नमस्कार साथियों, आज 46 साल पूरे हो गए हैं जीवन के सफ़र का। और जैसा कि जीवन के 6 पहिए की मैं हमेशा आपको बात करते रहता हूं और सुनाता भी हूं कि जीवन में अगर तरक्की पाना चाहते हैं, उन्नति पाना चाहते हैं, प्रगति के पथ पर आना चाहते हैं तो जीवन में 6 पहिए को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो मैं हमेशा कहता हूँ PPFFS, ध्यान रखिएगा। ये PPFFS क्या है, इसके बारे में भी आज आपको मैं सुनाना चाहूँगा और जानकारी देना चाहूँगा कि जीवन की एक नैया जो भवसागर है उसको पार करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज इस 46 साल के मेरे इस जीवन सफ़र में पहले तो मंदिरों के दर्शन होंगे, भगवान से हम मुलाकात करेंगे, जाएंगे उनके दरबार में और मन्नत मांगेंगे। उसके बाद जो घटनाएं आज दिन भर हमारे साथ घटेगी उसको आज के उसमें समाहित करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज का हमारा दिनचर्या कैसा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। शनि मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चले हैं राम मंदिर के दर्शन की ओर। रायपुर में VIP रोड में स्थित राम मंदिर के दर्शन के लिए हम निकले हैं। आज हम आपको राम मंदिर के दर्शन भी कराएंगे और वहाँ की विशेषता के बारे में भी बताएंगे। तो आप हमारे साथ बनिएगा और दर्शन कीजिएगा रामलला का। मैंने जो बात की है PPFS और FF का, तो इसको मैं आपको ड्राइविंग करते करते समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करिएगा। जीवन के अगर आप 6 पहिए माने तो इसमें ये PPFS का बहुत क्रूशियल रोल होता है और जीवन की नैया में ये आप उन्नति के पथ पर आपको ले जाता है। तो पहला है, जैसे F की बात करो FF का, तो पहला है आपका फैमिली, आपका परिवार। आपको बहुत सहयोग होना चाहिए। परिवार में कोई भी गड़बड़ हो जाता है तो सीधा सीधा आपका करियर, सीधा सीधा आपके जीवन, सीधा सीधा आप पर असर पड़ता है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो परिवार स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, किसी प्रकार की उसमें कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। दूसरा है फाइनेंस, F फॉर फाइनेंस, F फॉर फैमिली, F फॉर फाइनेंस। तो आपको फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। S फॉर सोशल, S फॉर स्पिरिचुअल। सोशल अर्थात सामाजिक। आपका अगर जीवन में विकास करना चाहते हैं तो आपको सामाजिक विकास बहुत ज़रूरी है। आपको अगर मेंटली स्ट्रांग होना है, आपको अपने जीवन में तरक्की पाना है तो आपको स्पिरिचुअल विकास होना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल गाड़ी आपकी बहुत तेज़ी से चलनी चाहिए, तभी आप उन्नति के पथ पर आगे आ सकते हैं। P फॉर फिजिकल। फिजिकली आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत होगा। फिजिकली आपको मेंटेन करके चलने की ज़रूरत होगा ताकि आप आगे जो है वो उन्नति कर पाएंगे। P फॉर पॉलिटिकल। पॉलिटिकली आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत होगा, क्योंकि आप अगर उन्नति चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी आपका अच्छा होना चाहिए। तभी आप इस संसार में जो 6 पहिए की मैं बात कर रहा हूँ उस पहिए में अगर सोचो एक भी पहिया आपका इसमें से गड़बड़ है, आप फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली, आप अगर एक भी पहिया इसमें से आपका गड़बड़ है तो आप उस तरह से परफेक्ट रूप से आप अपने जीवन को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपका गाड़ी डगमगाना शुरू हो जाएगा। तो हम अभी पहुंचने वाले हैं राम मंदिर, और हम अभी जो हाईवे रोड है, जो रिंग रोड नंबर 2, उसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं। और अभी हम ये आप देख भी पा रहे हैं हमारे सामने बस जो रायपुर से सरायपाली की ओर जाती है, उसी रोड में हम अभी चल रहे हैं। सुबह का वक्त है, भीड़ भाड़ कम है और एक अच्छा अवसर भी है कि प्रभु के दर्शन सुबह सुबह हम कर लें। प्रभु तेरी ही कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तो आज परिवार के साथ हम राम मंदिर पहुंच ही गए हैं और प्रभु के दर्शन हम करेंगे और आपके साथ भी आज इस वीडियो को साझा करेंगे। हम राम मंदिर के दरबार में आ चुके हैं। प्रभु के दर्शन करने के लिए हम राम मंदिर को देखते हैं। जैसे कि राम मंदिर के दर्शन में आप जाएंगे तो राम मंदिर का पहला जो गेट है वहाँ पे ही लेफ़्ट साइड में जब आप इंटर करेंगे जो निशान है श्री राम स्टार झंडा है, जहाँ साथ ही साथ जो लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे जूता चप्पल उतारने के लिए जगह दिया गया है। श्री राम मंदिर में अन्न प्रसादम भोजन प्रसाद का जो है वो सर्विसेज यहाँ पर दी गई है। तो हम पहले हम आपको जो दर्शन का जो समय सारणी है वो हम बताना चाहेंगे कि शीतकालीन दीपावली से होली में प्रातः 5:30 से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम 3 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक और संध्या आरती शाम 7 बजे। ग्रीष्मकालीन में होली से दीपावली के अवसर पर अगर आप देखेंगे तो प्रातः 5:30 से दोपहर 12:30 तक, शाम 4 से रात्रि 10 बजे तक और संध्या आरती 7:30 बजे। ये राम मंदिर के दर्शन का समय है। यहाँ मुख्य रूप से विशेषता ये है कि जो राम मंदिर का जो अन्न प्रसादम है, भोजन प्रसाद है, प्रतिदिन यह सेवा जो है दोपहर भोजन प्रसाद 11 से 2 बजे तक और रात्रि का जो शाम 7-7:30 बजे से 9:30 बजे तक रात्रि का प्रसाद का है। यहाँ का जो भोजन है बहुत ही सात्विक है और बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि आप कोई भी दर्शनार्थी को आते हैं और 20 रुपये यहाँ का जो रेट है, जो दर है, जो प्रभु के प्रसाद का जो मूल्य है वो 20 रुपये रखा गया है। 20 रुपये में भरपेट खाना आप यहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ हिमालय परिवार रायपुर द्वारा जो है जल सेवा का जो है वो किया गया है। साथ ही साथ जो चप्पल और जूता चप्पल रखने का स्टैंड बनाया गया है, जहाँ पे आपको नंबर दिए जाते हैं, टोकन दिए जाते हैं। उस टोकन के माध्यम से आप जो है अपने जूते चप्पल को यहाँ संधारित कर सकते हैं। स्टैंड बनाया गया है जिसमें हर चीज़ें देखे होंगे कि आप एक खोले टांगने के लिए एक बनाया गया है। तो ये प्रभु के दरबार में जितने भी शरणार्थी आते हैं, जितने भी भक्त आते हैं, उन भक्तों के लिए जो है यह सुविधाएं की गई है ताकि किसी प्रकार का अनायास भीड़ या भगदड़ या कोई अप्रिय घटना न हो। श्री राम मिष्ठान भंडार है जहाँ पे आपको घी से तैयार किए हुए लड्डू, जलेबी और बहुत सारे पकवान आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिसका आप जो है उपयोग प्रभु के प्रसाद के रूप में कर सकते हैं। तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है।
संगमरमर की कलाकृति से तैयार की गई है और सभी में आपको कोई न कोई कलाकृति आपको देखने को मिलेगा। ये चारों तरफ से जो है पूरी संगमरमर के पत्थर से इसको तैयार किया गया है। और मंदिर का जो कलाकृति अगर देखेंगे, उसमें जो आकृति देखेंगे, उसके जो गुंबद देखेंगे, वो सारे जो है दर्शन के लिए इसके जो गुंबद देखेंगे आप, तो गुंबद में से बहुत बड़ा झूमर जो है आपको देखने को मिलेगा। जब हम कोई मंदिर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पर अगर कलाकृति और सौंदर्यता पे भी ध्यान करें तो हमको कई सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। शिव मंदिर में पधार चुके हैं और यह छत्तीसगढ़ रायपुर की जो वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में स्थित है। रामेश्वरम शिव मंदिर की जो हम दर्शन आपको आज कराएंगे और रामेश्वरम शिव मंदिर की दर्शन तो आइए आप श्री अंजनी माता दिख नहीं रही में हम आ चुके हैं और आपको भी हम अभी दिखाने की कोशिश करेंगे, दर्शन कराने की कोशिश करेंगे कि बाल हनुमान मंदिर में हम आपको चलेंगे। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। ये नक्षत्र वाटिका है, अर्थात जो नवग्रह आपने देखा मंदिर की नक्षत्र वाटिका का है। नक्षत्र वाटिका में उससे संबंधित वृक्ष जो है और पौधे यहाँ पे उनको लगाए गए हैं। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का उल्लेख है। प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित नक्षत्र होता है जो उसके जीवन को प्रभावित करता है। प्रत्येक नक्षत्र से संबंधित एक वनस्पति जो वृक्ष या पौधा होता है जिसका उसी नक्षत्र वाली व्यक्ति के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अपने नक्षत्र से संबंधित वृक्ष पौधे के पूजन करके उसके अवयवों और शरीर पर धारण करने तथा उसको प्रेरणारोपण करने से संबंधित नक्षत्र की प्रतिकूलता का समन होता कर अनुकूलता प्राप्त होती है। अपने नक्षत्र से संबंधित वृक्ष पौधे का रोपण सबसे ज़्यादा लाभकारी है। संबंधित वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने या उस संबंधित देवता का जाप करने से मानसिक शांति व सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अपने नक्षत्र से संबंधित वृक्ष के अवयव को धारण करने से वही लाभ होता है जो महंगे रत्न को धारण करने से होता है। नक्षत्र एवं उससे संबंधित पौधों की जानकारी जो है आपको सारणी में दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा वृक्ष जलवेलम, ये यहाँ पे ये खासियत है कि उस नक्षत्र के नाम से ही वहाँ पे जो है पौधारोपण किया गया है। वृक्ष कटहल लगाए गए हैं। मदार है नक्षत्र श्रावण के लिए। नक्षत्र घनिष्ठा के लिए समी पेड़ लगाया गया है। नक्षत्र सतशिवा के लिए वृक्ष कदम्ब लगाए गए हैं। नक्षत्र मूल के लिए वृक्ष साल लगाए गए हैं। इस तरह से आप इस नक्षत्र वाटिका में जब राम मंदिर आते हैं तो केवल बाहर से ही राम मंदिर देख करके आप मत लौट जाइए। राम मंदिर के पूरे प्रांगण को आप विचरण करिए, उसमें देखिए, दर्शन करिए, वहाँ जो ज्ञान की चीज़ें हैं उसको सीखने का प्रयास करिए। क्योंकि मंदिर आते हैं और मंदिर में राम भगवान के दर्शन करके हम चले जाते हैं, अंदर जो स्थित चीज़ें हैं, अंदर जो स्थित जो बनाया गया है, जो प्रेरणा स्वरूप, जो भगवान की अनुसरण के लिए, भगवान की बताई हुई राह में चलने के लिए जो चीज़ें दर्शाई गई है, दिखाई गई है, जो समझाई गई है, उन चीज़ों को भी हमें दर्शन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप नक्षत्र में, जैसे आप देख रहे हैं मोलसी का पेड़ ये लगाया हुआ है। आपको बहुत सारे नाम, पेड़ों के नाम नहीं पता होंगे, पर यहाँ आकर के आप उन पेड़ों के नाम भी जान पाएंगे और नक्षत्र का नाम भी जान पाएंगे। जैसे यहाँ अभी देखिए पिकंकस वृक्ष लगाया गया है जो नक्षत्र विशाखा के लिए ये जाना जाता है।
नक्षत्र स्वाति में वृक्ष अर्जुन का पेड़ लगाया गया है। नक्षत्र रोहिणी के लिए जामुन का पेड़ लगाया गया है। कृतिका नक्षत्र के लिए गुलर का पेड़ लगाया गया है। आप नक्षत्र मृगशिका के लिए खैर का पेड़, कत्था का पेड़ लगाया गया है। और आप देख पा रहे हैं बहुत सारे पेड़ों के नाम जो है, आप जो जिनके आप दर्शन नहीं किए होंगे वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और समझने को मिल पाएगा। नक्षत्र आद्रा के लिए शीशम का पेड़ यहाँ लगाया गया है। पुनर्वसु के लिए बांस का पेड़ है। चित्रा के लिए बेल का पेड़ है। नक्षत्र हस्त के लिए रीठा का पेड़ है। तो ये वृक्ष लगा करके एक तो जिज्ञासा लोगों के मन में और साथ ही साथ लोगों को एक ज्ञान के लिए कि हम उस नक्षत्र के अनुरूप वृक्षारोपण करके प्रकृति की सौंदर्यता को भी हम बनाए रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन को भी हम धन्य कर सकते हैं। उत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी के लिए रुद्राक्ष का पेड़ है। नक्षत्र पुष्य के लिए पीपल का पेड़ है। नक्षत्र अलेसा के लिए नवकिश्वर का पेड़ है। और पूर्वा फाल्गुनी के लिए ठाक का पेड़ है, जिसको हम पलाश बोलते हैं, पलसक के नाम से जाना जाता है। तो आप इसका अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी आपको जगह मिल पाता है, प्रकृति को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। तो आप भी इसका सहयोग, आप भी उसका लाभ यहाँ आकर के जान पाएंगे। श्री राम कुंड बनाया गया है। श्री राम कुंड में मछलियाँ हैं। यहाँ पे दाना डाल करके उन मछलियों को जो है आप दाना डाल करके आप पुण्य का काम कर सकते हैं, पुण्य की भागीदारी हो सकते हैं। साथ ही साथ इधर आप देख पा रहे होंगे ये माता कौशल्या का गौशाला है, जहाँ पे गायों को रखा गया है। गायों के चारागाह बनाए गए हैं ताकि उनको चारा प्रदान किया जा सके। इस तरह से ये पूरी प्रांगण जो है ये एक पवित्र और प्रभु की कृपा से पूरा प्रांगण जो है फल फूल रहा है। यहाँ पे भरत भवन जो धर्म जागरण का है, श्री रामचंद्र सेवा समिति रायपुर द्वारा जो भरत भवन है, जिसमें अभी सभागृह है। आइए हम इस सभागृह का दर्शन करेंगे। भी भक्तों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। कार्यालय है और साथ ही साथ सभागृह है, जहाँ पे धर्म जागरण छत्तीसगढ़ प्रांत श्री रामचंद्र सेवा समिति के द्वारा स्थित यह भवन पूरे साफ़ सुथरे हैं। तो यहाँ पे भक्त जो है आकर के रह सकते हैं। जो सेवादार हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ जो रामचंद्र सेवा समिति का जो कार्यालय है ये आप देख भी पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरे प्रांगण में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सुचारू रूप से यह मंदिर को संचालित किया जा रहा है। और मंदिर में जो भक्त आ रहे हैं उनको सर्व सुविधा युक्त पीने का पानी हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनको मिष्ठान्न की हो, चाहे उनको पकवान की बात हो, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंदिर को बनाया गया है। प्रकृति की गोद में खेलता हुआ वीआईपी रोड पर स्थित राम मंदिर चारों तरफ वृक्षों से आच्छादित है। यहाँ राम मंदिर अन्न प्रसादम भोजन प्रसाद के लिए ये तैयार किया गया है। जहाँ हम अभी सुबह आए हुए हैं, जैसा कि मैंने समय सारणी में बताया था कि भोजन की अलग व्यवस्था है और सब लोगों के लिए यहाँ पे बैठक की व्यवस्था की गई है। अलग से जो है पूरे सभी जगह बैठते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो भोजन बनाने का है यहाँ पे रखा गया है और हर जो दर्शनार्थी है आकर यहाँ बैठकर जो है प्रभु का प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो उनकी बैठक की व्यवस्था है। उनके लिए हाथ धोने के लिए और प्रसाधन के लिए पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। जब आप मंदिर दर्शन कर लेते हैं और बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद आपके पैर भी थक जाते हैं और पेट में भी चूहे दौड़ने लगते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये बहुत सारे स्टॉल राम मंदिर के सामने ये स्टॉल लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई है, जहां आप आकर के जो है अच्छे से आप पेट भर के ताज़ी नाश्ता कर पाएंगे, ताज़े ताज़े पकवान खा पाएंगे। तो चलिए हम भी चलते हैं और कुछ खा के आनंद लेते हैं। कान्हा रेस्टोरेंट में है जो श्याम मंदिर के सामने है और हम अभी मज़ा लेने वाले हैं मसाला डोसा का। हमने ऑर्डर दे दिया है। डोसे का ऑर्डर दिया था, डोसा आ चुका है और डोसे का हम लोग मजा ले रहे हैं और चटनी है।
मैं खाओ तुम खाओ। फाइनली अंततः जो है श्री राम मंदिर के दर्शन के बाद जो है हम कान्हा रेस्टोरेंट्स में सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद देखिए सारी रसगुल्ले हैं यहाँ बने हुए हैं। हमने भी एक रसगुल्ला का प्लेट करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है।